रीवा जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई नजर आ रही है और इसका सीधा असर जनता पर पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि यह हाल किसी सामान्य जिले का नहीं है, बल्कि प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के गृह जिले का है। जहां से प्रदेश की स्वास्थ्य नीतियों का संचालन होना चाहिए, वहीं अब जनता इलाज के लिए भटकने को मजबूर है। लोग दूर दराज के इलाकों से इलाज कराने रीवा आते हैं, लेकिन उन्हें उचित सुविधा नहीं मिल रही। यही कारण है कि लोगों को परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ ही दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा जिला अस्पताल की नवनिर्मित ओपीडी बिल्डिंग का भव्य उद्घाटन किया था। इस अवसर पर मंत्री ने दावा किया था कि नई बिल्डिंग से मरीजों को बेहतर सुविधा मिलेगी, खास तौर पर उन लोगों को जो दूर दराज से इलाज के लिए रीवा आते हैं। उन्होंने कहा था कि यह नई ओपीडी बिल्डिंग मरीजों के लिए सुविधा और राहत का नया केंद्र होगी, लेकिन उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद हकीकत बिल्कुल उल्टी नजर आने लगी। आज जो स्थिति देखने को मिल रही है वह जनता के लिए निराशाजनक है। जिला अस्पताल की हकीकत यह है कि ओपीडी का समय दोपहर 2 बजे तक तय है, लेकिन डॉक्टर उस निर्धारित समय से पहले ही अपनी कुर्सी छोड़कर चले जाते हैं। इसका सीधा असर मरीजों पर पड़ता है। सकुशल इलाज के लिए सुबह सुबह गांवों से निकलकर रीवा पहुंचने वाले मरीज लंबी कतारों में खड़े रहते, लेकिन उन्हें डॉक्टर नहीं मिलते। परिणाम स्वरूप कई मरीज बिना किसी जांच और इलाज के वापस लौटने को मजबूर हो जाते हैं। यह स्थिति न सिर्फ मरीजों के लिए चिंता का विषय है, बल्कि यह अस्पताल और स्वास्थ्य प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। अब सवाल यह उठता है कि जब ओपीडी का समय तय है तो डॉक्टर समय से पहले क्यों चले जाते हैं। अंदर खाने की जानकारी यह भी सामने आ रही है कि कई सरकारी डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिकों पर अधिक समय दे रहे हैं। इसी कारण वे सरकारी ड्यूटी में कोताही बरतते हैं। यह न सिर्फ सरकारी नियमों का उल्लंघन है, बल्कि गरीब और जरूरतमंद मरीजों के साथ अन्याय भी है। इस पूरे मामले में मरीजों और उनके परिवारों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि जिस भवन को मरीजों की सुविधा के लिए बनाया गया था, वही अब उनकी परेशानी का कारण बन गया है। इस नई ओपीडी बिल्डिंग के उद्घाटन के बाद भी मरीजों को उचित सुविधा नहीं मिल रही और उनका समय, मेहनत और यात्रा दोनों बर्बाद हो रही है। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि अस्पताल परिसर में व्यवस्थाओं की कमी है। मरीजों के लिए पर्याप्त बैठने की व्यवस्था नहीं है, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया धीमी है और कतार में खड़े मरीज धूप या बारिश के कारण भी परेशान होते हैं। फार्मेसी में दवाओं की कमी, आवश्यक उपकरणों की अनुपलब्धता और अस्पताल में स्टाफ की कमी जैसी समस्याएं मरीजों के लिए निराशाजनक साबित हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में समय पर और पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों की तैनाती होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि डॉक्टर अपनी ड्यूटी समय पर निभाए और निजी क्लिनिक को प्राथमिकता ना दे। मरीजों के लिए यह न सिर्फ सुविधा का सवाल है, बल्कि उनकी जान और स्वास्थ्य का भी बड़ा मुद्दा है। अब जनता यह जानना चाहती है कि क्या स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला अपने ही जिले की इस जमीनी हकीकत से वाकिफ है। अगर मंत्री को इस स्थिति का पता है तो सवाल यह उठता है कि क्या वे इस लापरवाही पर कोई सख्त कार्यवाही करेंगे या फिर यह हाल यूं ही बना रहेगा, जिससे आम जनता की परेशानियां बढ़ती जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उद्घाटन के समय कही गई बातें और आज की हकीकत के बीच का फर्क जनता के लिए चिंता का विषय है। नए भवन के उद्घाटन के समय मंत्री ने कहा था कि मरीजों को बेहतर सुविधा मिलेगी, विशेष रूप से दूर दराज के इलाकों से आने वाले लोग। लेकिन आज वही मरीज लंबी कतारों में घंटों इंतजार करने के बावजूद डॉक्टर नहीं पा रहे। इस पूरे मामले से यह भी स्पष्ट होता है कि केवल भव्य उद्घाटन या नई बिल्डिंग बनना पर्याप्त नहीं है। जरूरी है कि अस्पताल में काम करने वाले स्टाफ, डॉक्टर और प्रशासनिक अधिकारी समय पर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मरीजों को सुविधा मिलनी चाहिए और अस्पताल का मूल उद्देश्य यानी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना सही तरीके से पूरा होना चाहिए। फिलहाल जनता के मन में यही सवाल गूंज रहा है कि क्या रीवा की स्वास्थ्य व्यवस्था यूं ही चौपट बनी रहेगी या फिर मंत्री जी अपने गृह जिले की बिगड़ी सेहत को सुधारने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाएंगे। जनता का विश्वास सरकार और स्वास्थ्य प्रशासन पर बना रहना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे हालात जारी रहे तो लोग असंतुष्ट और निराश होंगे। रीवा जिले की यह स्थिति सिर्फ एक जिले की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य प्रणाली के लिए एक चेतावनी है। यह दिखाता है कि नीति और योजना के साथ साथ जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कितना महत्वपूर्ण है। बिना सही क्रियान्वयन के मरीजों को वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता और जनता का विश्वास भी कमजोर होता है। मेरा नाम संतोष सोंदिया है। कहाँ से आए हैं? बेला के पास आगे से मॉडर जी। ये बताइए, आप दिखाने आए थे, ओपीडी में दिखाए, जी फिर क्या हुआ? साहब रिपोर्ट लेने गए और आज 1.5 घंटे के अंदर आ गए रिपोर्ट लेके। यहाँ बोले कि 2 बजे तक बैठेंगे, यहाँ 1:30 बजे आए, यहाँ कोई था ही नहीं। 1:30 बजे आप लोग जी
बैठने कितने बजे तक बोले थे? 2 बजे तक। 2 बजे तक। हाँ, बोले 2 बजे तक में आ जाना, हो जाएगा काम। अब आपको रिपोर्ट दिखाने कब? गए, वहाँ कोई है नहीं, कैमरा बंद है। पूरा दरवाजे बंद। जी। ये क्या मानते हैं 2 बजे तक का टाइम है, इतनी देर तक उठते जल्दी उठ के चले गए? अब बोले कि साहब कहीं दूसरे जगह चले गए, तो अब क्या कर सकते हैं। कहाँ कहीं दूसरी जगह चले गए? अब वो तो ऊपर वाले बताए, मतलब गेट बंद था, दूसरे बगल वाले से पूछे, बोले वो तो डॉक्टर साहब अब नहीं आ पाएंगे। क्या समस्या थी आप आए? हमको कमर में फोड़ा था, उसका रिपोर्ट लेने गए थे, बोले रिपोर्ट लेके आना। जांच कराने गए? जी। लौट के आते हैं डॉक्टर? डॉक्टर नहीं है। 2 बजे पहले ही उठ गए? जी जी। कितने बजे उठ गए हैं? आप कितने बजे जांच रिपोर्ट करा के आए हैं वापस? यहाँ से हम मतलब 1:30 बजे के आसपास आए हैं। तो 1:30 बजे के पहले उठ के चले गए? हाँ, कि बड़ा ही बंद है। क्या नाम है आपका? संतोष सोंदिया मऊगर। किस पद में है? वार्ड बॉय है। यहाँ पे अभी 2 नहीं बजा, 2 बजे पहले ओपीडी डॉक्टर उठ गए हैं 1:30 बजे के आसपास ही। कितने बजे बंद होती है ओपीडी? 1 बजे टाइम है सर, वैसे 1 बजे को ओपीडी टाइम है। आठ। आप यहाँ पे कर्मचारी है तो ओपीडी का टाइम नहीं जानते? 9 से 1। 9 से 2 की ओपीडी रहती है ना? 2 बजे तक की ओपीडी जी, रहती है। 2 1:30 से। बजे डॉक्टर उठ के चले गए, क्या मानते हैं? क्या बताएं सर, हम तो अभी बैठे हैं वैसे खुद है। डॉक्टर पूरी ओपीडी बंद हो चुकी है, ताले लग गए हैं। हम क्या करें, हम तो अभी बैठे हैं वो ड्यूटी में सर, हम क्या डॉक्टर को क्या कहें। आप जब यहाँ कर्मचारी तो आपको ओपीडी का टाइम नहीं पता, बताइए। 8 से 2 है वैसे। 8 से 2 है ना? जी, OPD का हाँ, टाइम। जी। तो 1:30 बजे कैसे डॉक्टर उठ के अब चले हम गए? क्या बताएं सर, अब हम डॉक्टर थोड़ी कुछ कह सकते हैं। हम तो ताई वार्ड बॉय हैं। कितने ओपीडी लग रही है यहाँ पर? यहाँ मेडिसिन 3 कमरे हैं, 4 5 6। ये ड्रेसिंग रूम, 1 नंबर प्लास्टर रूम है, वो अर्थों का है। प्लास्टर रूम भी बंद हो गया 1:30 बजे। ऊपर इधर कितनी ओपीडी लगती है? यहाँ 3 इतने लगती है ओपीडी ये नया भवन है, जी नया जो नहीं, उद्घाटन हो जी जी सर, जी नया सर, नया है। जी जी। किस पद पर है आप? हम वार्ड बॉय हैं। वार्ड बॉय हैं। जी। क्या नाम है? राजेश कुमार कोल। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? हम 2011 से आए हैं सर यहाँ। 11 से। जी। ओपीडी का टाइम जो आप बता दी कितना है? 8 से 2। 8 से 2 है जी। ओपीडी का टाइम? जी सर। 8 से है कि 9 से? 8 से 2 है। 8 बजे से 2 बजे तक। लेकिन 1:30 बजे बताइए उठ के चले गए, दूर दूर से मरीज आए हैं यहाँ पर। तब क्या कहें सर, बताइए हम क्या कर सकते बताइए। हम तो फोर्स का कर्मचारी, हम तो 8 2 बजे ड्यूटी पर नहीं हैं।